हेलो एंड वेलकम। उत्तराखंड 2025 के प्रीलिम्स एग्जाम जो कि अगले साल मई और जून में होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों की, स्पेशली जिन्होंने नई नई प्रिपरेशन करनी शुरू करी, उनकी क्वेरीज ये आ रही है कि सर इनकी प्रिपरेशन करनी कहाँ से। हमने सिलेबस देख लिया, दोनों में डिफरेंसेस देख लिए, सिलेबस की जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो बाद में करेंगे। सर ने आपको एक यहाँ पे बताया होगा कि 120 डेज का प्लान कैसे होना चाहिए। अब ये तो पता है कि कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन कहां से पढ़ना है ये चीज हम ट्राई करेंगे यहां पे समझने की। और ये जो मैं आपको बताऊंगा ये स्टैंडर्ड बुक्स होंगी। हमारे जो नोट्स हैं वो जनरली उन्हीं स्टैंडर्ड बुक्स पे बेस्ड हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो हम हमेशा बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बुक्स क्यों पढ़ना है? किसी भी कोचिंग के नोट्स हैं, हमारे हैं या कोई भी नेशनल लेवल पे कोई कोचिंग हो, दिल्ली की, लखनऊ, इलाहाबाद, जहां की भी हो, सबके नोट्स अगर अच्छी कोचिंग है इन्हीं बुक्स पे बेस्ड होते हैं, इनके बाहर से नहीं होते हैं नोट्स, हमारे इन्हीं पे बेस्ड हैं। ठीक है, दूसरी चीज, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में भी, यूपी पीसीएस में भी और उत्तराखंड पीसीएस में भी, प्री एज वेल एज इन मेंस। मैं ये गारंटी देता हूं 100%, अगर आपने इन बुक्स को ढंग से कर लिया, दो तीन बार रिवाइज कर लिया, तो आपका प्री निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इसको लर्न करते हो, इफ यू नो देम फ्रंट एंड बैक, प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके बाद से आपको ढंग से करंट अफेयर्स भी समझ में आएगा। ये बुक्स, इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपने नहीं किए तो करंट अफेयर्स भी समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दिस विल टेक टाइम, इसमें टाइम लगता है, ये बात सही है। लेकिन जिन लोगों ने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है, आपके पास में टाइम है और शुरुआत से ही आपको अपनी जो फाउंडेशन है वो अच्छी रखनी है। बेशक इन बुक्स को समझने के लिए हो सकता है आपको कोई हेल्प चाहिए हो, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन बुक्स से बहुत अधिक डेविएट ना करें। और जनरली जो मैं यहां बुक्स बताऊंगा, ये बुक्स आप किसी भी सीनियर प्लेयर से पूछेंगे, सीरियस प्लेयर जिसने कभी मेंस इंटरव्यूज दिए होंगे, उन्होंने डेफिनेटली ये बुक्स पढ़ी होंगी या इनसे डिराइव्ड नोट्स ही पढ़े होंगे। सो ये बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल हैं, लगभग सारी की सारी, तो आपको मीडियम की चिंता करने की यहां जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम जीएस की बात करते हैं। जीएस जो पेपर 1 होता है प्रीलिम्स में, और यहां पे हम केवल प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इन बुक्स को अगर आप करोगे तो मेंस के लिए भी आपका बेस बन जाएगा। हालांकि वहां पे हमारा फोकस होता है आंसर राइटिंग पे। ये जो इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपने गैदर करी है, इसको वहां प्रेजेंट करना हम सीखते हैं, लेकिन बेस यही है, इंफॉर्मेशन यही है, नॉलेज यही है। हमारी मेंस की क्लासेस में भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज है वो जा रही है, बट फोकस किस चीज पे है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो यहां पे जो ऑर्गेनाइज करना है हम उसकी बात करेंगे। वो मेंस में जो इंफॉर्मेशन गैदर करनी है उसकी बात हम कर रहे हैं यहां इस वीडियो में। सो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जीएस में? ये सब्जेक्ट्स कॉमनली होते हैं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनमें से चार सब्जेक्ट, लगभग सभी लोग इनको स्टैटिक सब्जेक्ट बोलते हैं फॉर सम रीजन। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हाँ ट्रूली स्टैटिक है, बट इकोनॉमी, पॉलिटी एक्चुअली में स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक इन द सेंस कि उसमें चेंजेस होते नहीं है, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी, पॉलिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस, करंट अफेयर्स आते रहते हैं, बट हाँ इनका जो कोर है, इनकी जो थ्योरी है, वो जरूर वैसी की वैसी है। ठीक है, तो ये चार चीजें जनरली कही जाती हैं। लेकिन अगर आप अभी देखोगे जो पैटर्न चल रहा है उत्तराखंड पीसीएस का या बाकी एग्जाम्स का भी, तो उसमें आईआर के, इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा आ गया है, और उत्तराखंड में तो पिछले साल साइंस एंड टेक का भी अच्छा खासा पोर्शन आया था, एंड सीरियसली डिफिकल्ट साइंस एंड टेक पूछा गया था। तो कहां से करनी है ये तैयारी बुक्स की, एक एक करके यहां पे मैंने जो लिखा है उसको देख लेते हैं। हिस्ट्री में जनरली मॉडर्न हिस्ट्री ये पूछा जाता है, प्लस आपको कल्चर वाला पोर्शन यहां पूछ सकते हैं। उसमें से भी मॉडर्न वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा पूछते हैं, कल्चर वाला थोड़ा कम पूछते हैं। तो ये जो बुक्स लिखी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री की है, दो किताबों के नाम यहां पे लिखे हैं और मैंने स्लैश मारा बीच से। एक है स्पेक्ट्रम, दूसरी है बिपिन चंद्रा। स्पेक्ट्रम वन लाइनर टाइप में दे रखी है, तो कई लोगों को वो अच्छा लगता है कि वन लाइनर पढ़ो और उससे, उसमें टेबल्स खूब सारी हैं और एक लाइन से चीजें दे रखी हैं। आप चाहो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफी अच्छी किताब है, आप इसको कर सकते हो। राजीव अहीर इसके लेखक हैं, स्पेक्ट्रम इसका पब्लिकेशन है। दूसरी है बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा की दो बुक्स आती हैं,
एक को आप कह सकते हो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जिसमें 1857 और उसके बाद की बातें हैं। और जो दूसरी बुक है वो एक्चुअली पुरानी एनसीईआरटी की बुक थी, उसको ही ओरिएंट लॉन्गमैन ने छापा हुआ है, वो थोड़ी सी पतली है। मैं सजेस्ट करूंगा मोटी वाली बुक, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उसमें मोर और लेस लगभग सारी चीजें कवर्ड हैं, जो और अच्छी कहानी के तौर पे दे रखा है। तो कई लोगों को कहानी पढ़ना पसंद है, उनके लिए वो ठीक है। उसका कुछ पोर्शन जो कि 1757 से 1857 का, वो जो ओरिएंट लॉन्गमैन वाली या पुरानी एनसीईआरटी वाली बिपिन चंद्रा है, वहां से आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स मॉडर्न के लिए कोई भी उठा लो सफिशिएंट है, कोई भी, दोनों में ऑप्शन है। राजीव वहीर उठा लो या ये उठा लो। अगर आप बिपिन चंद्रा करते हो, राजीव वहीर के पीछे की जो कुछ टेबल्स वगैरह हैं वो कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा मॉडर्न इंडिया। अब बात आती है कल्चर की। कल्चर का जो पोर्शन है उसके लिए इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं, मेरे ख्याल से उसे करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कल्चर के लिए आप सिंपली एनसीईआरटीज आती हैं 11th-12th में, कल्चर की ही अलग से, उनको कर लोगे, सफिशिएंट होंगे, मोर और लेस आप चीजों को कर पाओगे। और वैसे भी कल्चर में ना ऐसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछते हैं, अगर नहीं आता होगा तो आप नहीं भी कर पाओगे। तो जनरली हमारा फोकस कहां पे, मॉडर्न इंडिया पे, ये करना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट बुक। सेकेंडली ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज हैं 11th एंड 12th क्लास की। टोटल देर आर 4 एनसीईआरटीज, ऑल 4 आर समवट इंपॉर्टेंट। उसमें से कुछ टॉपिक्स हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, लगभग पूरी, लेकिन 80% ऑफ दोज एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर ज्योग्राफी में आपने इतना एनसीईआरटीज कर लिया, ये 4 एनसीईआरटीज कर ली, इसके अलावा और समझ में आ गई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारी किताबें, सब कुछ यहां से। कई लोग फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए गोचेंग लियोंग वगैरह करते हैं, मैंने भी करी है। इट्स एन एक्सीलेंट बुक, आप चाहो तो उसे भी कर सकते हो। बट अगर आपने एनसीईआरटी कर ली है तो वो फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी वहां पर भी वैसे ही कवर्ड है, बहुत अलग उसमें नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो फॉर हाई स्कूल लेवल, 12th लेवल। देन पॉलिटी के लिए एवरीबडी नोज द नेम ऑफ द बुक, एम लक्ष्मीकांत। जिन्होंने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं 11th-12th की, उन्हें पता होगा ये भी एनसीईआरटीज से ही है। बट लक्ष्मीकांत इज मोर और लेस सफिशिएंट। अगर आपने अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो लक्ष्मीकांत के अलावा अभी एक नई बुक मार्केट में जो चल रही है श्री राम की, दिस इज ऑल्सो फाइन। श्रीरंगम श्री राम की बुक आती है, वो भी ठीक है, थोड़ी सी सस्ती होगी लक्ष्मीकांत से, थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल है। बट लक्ष्मीकांत का जो मटेरियल है बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, एक पुराना ब्रांड है, वहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली कमीशन ने बनाए हैं। तो पिछले 10-15 साल से ये किताब बनी हुई है एक तरीके से बाइबल आपकी पॉलिटी की। तो ये आपने कर लिया, मोर और लेस आपका पॉलिटी का जो पोर्शन है, उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो कवर्ड है। आईआर के लिए देखो, अपनी किताबों की बहुत तारीफ नहीं करता, लेकिन हेमंत सर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है आईआर की, मैं रेकमेंड करूंगा। उसके अलावा आपको किसी और किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई कैन 100% गारंटी इट। मैंने पढ़ी है बहुत सारी किताबें, बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिखी हैं, लेकिन दो तरह की है ना। एक उन लोगों ने जो कभी फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, उनकी किताब पढ़ के आपका यूपीएससी मेंस में शायद फायदा हो जाए। प्री के लिए और यूपीएससी मेंस के लिए भी इनफैक्ट, या पीसीएस प्री के लिए, पीसीएस मेंस के लिए जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें चाहिए वो वहां नहीं दे रखी हैं। उनके अपने विचार बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, बहुत ही हाई लेवल की अंग्रेजी में लिखे हुए होते हैं। तो वो समझना और उसको ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक एफर्ट है, जो सर ने यहाँ पे कर रखा है। बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि सर कोई बहुत ऐसा है, उन्होंने भी अलग अलग किताबों से लेकर के जो उनकी अच्छी चीजें थी उसको यहाँ पे प्लस कुछ चीजें और भी उसमें डाली गई हैं जो ज्यादातर बाकी किताबों में आपको मिलेंगी नहीं। जो यूपीएससी के जो टीचर्स हैं, उन्होंने जो बुक्स लिखी हुई हैं, उनमें तो मैं कहूंगा कि इससे अच्छी किताब नहीं है। आई हैव सीन मेनी बुक्स। एक उत्तराखंड के ही पुराने डीजीपी साहब हैं, उन्होंने लिखी हैं। एक पुराने वाजीराम के टीचर हैं, उन्होंने लिखी हैं। आई हैव सीन बोथ दीज बुक्स, उनसे अच्छी किताब है, आई कैन गारंटी इट। आप सैंपल्स वगैरह देख करके डिसाइड कर लेना अपने आप। देन एनवायरमेंट की बुक, शंकर आईएएस इज अच्छा नाम है, वहां की एक नोट्स आते हैं एनवायरमेंट के, आप उसको कवर कर लोगे तो मोर और लेस आपका एनवायरमेंट कवर हो जाता है। थोड़े से मोटे होंगे, बट एक्चुअली में आप देखोगे एनवायरमेंट का पोर्शन हैज बिकम मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट इन पीसीएस प्री, पीसीएस मेंस, यूपीएससी प्री, यूपीएससी मेंस।
तो ये करना जरूरी है, नहीं तो ऑब्वियसली छोटे नोट से मिल जाएंगे, बट दिस इज लाइक कि ये कर लिया तो उसके बाद आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्टली साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में इस बार पीसीएस प्री में काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। मेरा ये सजेशन है कि उसके लिए आप एनसीईआरटी कर सकते हो अगर सिंपल करना है, लेकिन शायद एनसीईआरटी से भी वो क्वेश्चंस ना हो पाए। लूसेंट की साइंस की, जनरल साइंस की एक बुक आती है, कई लोग उस तरफ इंटरेस्टेड हैं तो वो कर सकते हैं, बट अगेन दिस सेक्शन इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं कर सकता। टेक वाला पोर्शन जनरली करंट अफेयर्स से आता है, जो भी करंट में चल रहा होगा। जैसे मान लो कि अभी आर्टेमिस मिशन का चल रहा है कि अगले साल यूएस का एक मिशन जाने वाला है मून पे, आर्टेमिस मिशन। हो सकता है टेक में वो पूछ लें, या इलॉन मस्क ने कुछ किया होगा, या फिर इंडिया के जो गगनयान प्रोजेक्ट है उस पर कुछ पूछ लिया जाए। दैट इज ऑल टेक वाला पार्ट। अभी 3-4 दिन पहले K4 का हमने परीक्षण किया था, K4 मिसाइल का, कलाम 4 का, वो है। लेकिन जो इसका साइंस वाला पार्ट है, पिछली बार उसके भी क्वेश्चंस आए थे, न्यूमेरिकल्स आए थे। मेरी तरफ से सजेशन है कि उसके लिए इतना एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। आप 4-5 क्वेश्चन के लिए दोबारा 12th लेवल की साइंस पढ़ो, इतनी समझदारी की बात मेरे विचार में तो नहीं है। अगर आपकी साइंस अच्छी है तो कर लीजिए। तो यहां पे थोड़ा समझ करके अपना एफर्ट मारना। इस वाले सेक्शन में टेक का पार्ट आपको करना है, साइंस का पार्ट हल्का हल्का हाथ रख के करना है, बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना। इकोनॉमी का, उसकी भी अगेन एनसीईआरटी, तो 2 एनसीईआरटीज हैं। 11th में एक एनसीईआरटी है जिसका नाम है इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हिंदी इंग्लिश ऑब्वियसली दोनों में ही है। ये सारी जो किताबें बताई हैं, ये शंकर आईएएस छोड़ करके सारी की सारी, और हेमंत भट्ट छोड़ करके सारी की सारी आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी, ठीक है, ये दोनों बुक्स छोड़ करके। और जहां तक बात है 12th क्लास की, तो उसमें 12th क्लास की एक किताब है जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्री में इकोनॉमिक्स का भी सेक्शन थोड़ा छोटा है, कम क्वेश्चंस आते हैं। प्री जो आता है उसमें जो आप कह सकते हो कि करंट फोकस ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके कंसेप्ट बनाने में हेल्प करेगा, ये आपके मेंस में भी काम आएगा। ये किताबें बहुत अच्छी हैं, अगर आप पढ़ लोगे तो आपका, मुझे नहीं लगता इसके बाहर इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ने की आपको जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, जीरो नीड। और इसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं, न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट है उसका, जो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात जीएस की। अब आ जाते हैं हम सीसैट या एप्टीट्यूड पे। बहुत सारे लोगों को यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो जनरली हिंदी और इंग्लिश के लिए, क्योंकि अपना जो अपर पीसीएस में हिंदी इंग्लिश का भी सेक्शन रहता है, मैं तो यही बोलूंगा कि उसमें आप पास्ट पेपर्स देखिए, बहुत ज्यादा उस पर फोकस आप तभी करिए जब आपकी मैथ्स या रीजनिंग बहुत ही कमजोर है। अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग ठीक है तो आपको यहाँ पे जनरली इंग्लिश हिंदी भी इतनी खराब नहीं होगी, दोनों में से एक खराब हो सकती, दोनों तो खराब नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो मैथ्स और रीजनिंग है उसके लिए आरएस अग्रवाल की किताबें आती हैं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों की रीजनिंग के लिए आती है, मैथ्स के लिए भी आती है। उसमें कंजूसी मत करना, खरीद लेना, उसी के अंदर एक्सरसाइजेस भी होती हैं, उनको लगा लेना, मोर देन सफिशिएंट। मैंने जब मैं ना कॉलेज के लास्ट ईयर में था तब एक बार आरएस अग्रवाल लगाई थी, उसके बाद से आज तक मुझे, खैर मेरी मैथ्स पहले भी थोड़ी ठीक ठीक ही थी, लेकिन उसके बाद से आज तक मुझे किसी भी मैथ्स वाले पेपर में कभी फेलियर या कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब मैं ये कह सकता हूं, जब मैंने उत्तराखंड का पीसीएस दिया था तो उसमें प्री में अगर टॉप 100 लोगों को आप काउंट करोगे तो उनमें से एक मैं भी था। उस समय पे ये भी काउंट होते थे सेकंड पेपर का, तो सेकंड पेपर भी मेरा काफी अच्छा जाता था, फर्स्ट पेपर तो अच्छा था ही। तो आरएस अग्रवाल का बहुत बड़ा योगदान उसमें था। जनरली क्वेश्चंस रिपीटेड टाइप के आते हैं, वही 10 15 20 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो सिलेबस डिस्कशन में कुछ हमारे सामने आ भी जाएंगे कि ये टॉपिक्स होते हैं। तो उन टॉपिक्स को आपको करना है, दबा करके प्रैक्टिस करनी। अभी से आपके पास 4-5 महीने का टाइम है। और जो लोअर का प्री है उसमें तो आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते, ये ऑप्शनल ही नहीं है। अगर आप करोगे तभी आप मैरिट में निकल पाओगे। 50 में से 40 नंबर अगर नहीं लाओगे तो भूल जाओ कि लोअर का प्री आपका निकलना है, ठीक है। लास्टली उत्तराखंड सेक्शन। अब इसमें
जो हिंदी के लोग हैं, काफी सारी बुक्स उसमें अवेलेबल है, जिसमें परीक्षा वाणी काफी पॉपुलर है, अच्छी किताब है, प्री एग्जाम के लिए आप डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हैं। कई लोग ट्राई करते हैं कि इसके साथ हम उत्तराखंड की हिस्ट्री अलग पढ़ लें, ये अलग पढ़ लें। मेरे विचार में उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक किताब पढ़ोगे, वो एक किताब भी सफिशिएंट है आपको कवर करने के लिए। इंग्लिश में काफी सारी किताबें हैं, प्री के लिए तो बहुत है, प्री के लिए कोई कमी नहीं है। उनमें से एक हमारी किताब है जो कि जल्दी ही हम रिलीज कर रहे हैं। अभी हम उसमें लोअर का जो पोर्शन है वो ऐड कर रहे हैं, प्लस कुछ करंट अफेयर्स ऐड कर रहे हैं। उत्तराखंड 2025 आई थिंक दिसंबर के सेकंड वीक में आपको अवेलेबल हो जाएगी, प्रिंटिंग के लिए जाने वाली 2-4 दिन में चली जाएगी। दूसरी, आप विंसर पब्लिकेशन की बुक आती है, आप चाहो तो उसको भी परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक किताब है। बस वहां पे आप ये देख लेना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। थोड़ी सी मोटी किताब है, तो प्री और मेंस दोनों के लिए ही एक तरीके से उसमें डाल करके देता है डेटा, तो आपको वहां पे थोड़ा सा चूज करना पड़ेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आप इन दोनों में से कोई ले सकते हो, होने को और भी किताबें मार्केट में, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप एक बार किताब खोल के देख जरूर लेना कि उसमें कैसा कंटेंट है परचेस करने से पहले। तो ये तो हुई कि हमारी बुक लिस्ट कौन सी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने ये बुक्स पढ़ ली, आपका प्री एग्जाम होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो विल मीट अगेन, हमें सिलेबस डिस्कशन भी करना है आगे के वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।